हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो पिछले वीडियो में हमने लौकिक श्रद्धा और पारमार्थिक श्रद्धा के ऊपर 20 मिनट बात किया था। हर एक टाइप्स के हमने बहुत सारे लक्षण बताए थे कि लौकिक श्रद्धा के लोगों के लक्षण कितने होते हैं, पारमार्थिक श्रद्धा के लोगों के लक्षण कैसे होते हैं। और आज हम बात करेंगे साधु संग। तो साधु संग में एग्जैक्टली एक पारमार्थिक श्रद्धा वाला व्यक्ति करता क्या है। पारमार्थिक श्रद्धा वाला व्यक्ति पहले इनसे ज्ञान लेगा, ठीक है, इनसे ज्ञान लेगा, ठीक है, इनसे ज्ञान लेगा, ठीक है, इनसे ज्ञान लेगा, ठीक है। अब एनालाइज करेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा सही बात कौन कर रहा है। और साधु संग में साधु को वैलिडेट करने का तरीका क्या है, शास्त्र। एक पारमार्थिक श्रद्धा वाला व्यक्ति उन्हीं साधु को फॉलो करता है जो शास्त्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सदगुरु जी की बात करें, सदगुरु जी के बातें जो सुन रहे हैं, उनको वॉलंटियरली हेल्प कर रहे हैं, उनको भी हम साधु संग में ही काउंट करते हैं। लेकिन ये लोग लौकिक श्रद्धा वाले साधु संग में आते हैं, क्योंकि इन लोगों को सदगुरु क्या बोल रहे हैं, तत्व क्या है, इनका कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी शास्त्र से लिंक नहीं करता है। अगर आप सदगुरु जी के वीडियोज़ को देखोगे, शास्त्र पढ़ोगे, अगर आप शिव पुराणी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सदगुरु जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो इलॉजिकल है, कुछ भी मीनिंगलेस है। वो अपने मन से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग है। तो पारमार्थिक श्रद्धा वाला व्यक्ति क्या करेगा, पहले सदगुरु जी को सुना, ठीक है, उसके बाद शास्त्र पढ़ा, दोनों के बातों को मैच करने की कोशिश की, उसको समझ में आया कि शास्त्र कुछ अलग कह रहे हैं, सदगुरु जी कुछ अलग कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति सदगुरु जी को छोड़ देगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है। उसके बाद वो आया आचार्य प्रशांत जी के सामने, क्योंकि ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। आचार्य प्रशांत जी के जानकारी ली, शास्त्र से जानकारी ली, ओके आचार्य प्रशांत वेद और उपनिषद के ज्ञान को एज इट इज एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ऐसा व्यक्ति सदगुरु जी को तो छोड़ दिया। जितने भी ये लोग शास्त्र के बिना कुछ भी इलॉजिकल बात करते हैं, अपने मन से बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो नॉलेज लिया है, एक व्यक्ति एक्सपीरियंस जो नॉलेज ले रहा है वो उसके बुद्धि के स्तर के तक होता है, लेकिन जो शास्त्र लिखे गए हैं वो भगवान ने बोला हुआ है, जो भगवान ने लिखा है, भगवान के मुख से आया है। जो शास्त्र में है वो अल्टीमेट ज्ञान होता है। एक्सपीरियंस से अगर आप इतना ऊपर एक्सपीरियंस ले लो कि आप शास्त्र के लेवल पे आ जाओ, तो आप अलग ही व्यक्ति हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक्सपीरियंशियल नॉलेज ले रहा है वो कभी भी शास्त्र को एक्सेल नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि शास्त्र में अल्टीमेट ज्ञान है। वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में अल्टीमेट ज्ञान है, और अल्टीमेट ज्ञान हमें अल्टीमेटली परम भगवान कृष्ण की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब आचार्य प्रशांत जी को सुनना शुरू कर दिया, शास्त्र को जानना शुरू कर दिया, बहुत से बातें सिमिलर हैं, तो उसने आचार्य प्रशांत जी को अपना गुरु मान लिया। आचार्य प्रशांत जी के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, उनके बुक्स को बांटना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, उनके वीडियोस को एडिट करना शुरू कर दिया, बहुत से काम करना शुरू कर दिया आचार्य प्रशांत जी को। लेकिन एक दिन उसको धक्का लगा कि जब आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि पुराण क्या है, ये सब मिथ्स हैं, ये सब किसी ने लिख दिया है, ऐसा ही रियल नॉलेज है वेदों में। अब जब इसने अथर्ववेद पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि पुराण, साहित्य, ब्राह्मण, धर्म, वेद, उपनिषद ये सब भगवान से ही निकल रहे हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत यहाँ पर कुछ गड़बड़ है भाई। अथर्ववेद में लिखा है कि पुराण भी भगवान का ही दिया हुआ ज्ञान है, लेकिन आचार्य प्रशांत इसको नकली माल बोल रहे हैं। तो आचार्य प्रशांत जी का रियलिटी समझने के लिए उसको और ज्ञान लेना शुरू कर देता है कि आचार्य प्रशांत क्या बोल रहे हैं। ओके, आचार्य प्रशांत जी अद्वैत नॉलेज दे रहे हैं, यानी भगवान के साथ यूनियन, आत्मा, परमात्मा, माया सब एक हैं। ओके, आत्मा परमात्मा एक ही, इस कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान दे रहे हैं। तो उसने बाकी के लोगों से भी जानकारी लेना शुरू कर दिया। उसने रामानुज संप्रदाय से ज्ञान लिया। ओके, आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस है, लेकिन आत्मा जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं भगवान के। ओके, उसने मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से ज्ञान लिया। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है ही नहीं। उसको तब भयंकर कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से जब उसने अलग अलग भक्तों से जानकारी ली, तब उसका आचार्य प्रशांत जी से भी जो इच्छा थी, जो उनके प्रति श्रद्धा था, वो खत्म हो गया और साधु संघ पास हो गया।
अब फिर से वो दूसरी जगह ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अब उसने रामानुज संप्रदाय से ज्ञान लेना शुरू कर दिया, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से ज्ञान लेना शुरू कर दिया, और उनको एक पर्टिकुलर संप्रदाय से इतना आसक्ति हो गई कि रामानुजाचार्य जी ने जो दिया है विशिष्ट अद्वैतवाद परफेक्ट, इससे परफेक्ट ज्ञान कुछ नहीं है, ऐसा समझ करके जब वो रामानुज संप्रदाय के वैष्णवों की, भक्तों की अनुसार जो ज्ञान दे रहे हैं उसके अनुसार पालन करने लगते हैं, उसके अनुसार जब वो कार्य करने लगते हैं, उन पर्टिकुलर भक्त की सेवा करने लगते हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं प्योर साधु संग। यानी हमने दुनिया के रियलिटी के जितने भी यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं, हमने इनसे जानकारी ली, इनसे जानकारी ली, इनसे जानकारी ली, और जब हमने उस जानकारी को शास्त्र से वेरीफाई किया और हमें पता चला कि ये व्यक्ति गलत दे रहा है, 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 सही कौन दे रहा है, तो सबको जानकारी लेते लेते उसको एक सही संप्रदाय मिल गया, रामानुज संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, है ना। तो ऐसे संप्रदाय उसको मिलते गए, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। ओके, ये लोग शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर संप्रदाय से वो जुड़ता है, तब जा करके उसको प्योर साधु संघ कहा जाता है। तो अगर एक व्यक्ति सब ओर से जानकारी ले रहा है और उसने शास्त्र से वेरीफाई किया कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है सही है, तब जा करके उसने उस साधु में, उस पर्टिकुलर भक्त में प्योर भक्ति रखी, प्योर श्रद्धा रखा, उसको कहते हैं साधु संघ। तो यूट्यूब पे और आपके मित्रों में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोग साधु संघ के नाम पर के किसी भी उलुल जुलुल व्यक्ति से सुनते हैं, जो लोग अपने ही माया में फंसे हुए हैं, जो लोग खुद माया में हैं और कथा करते हैं कि माया से बाहर निकल जाओ, 2 लाख रुपए के बैग लेकर घूमते हैं, उनको सुन करके उनको लगता है कि मैं साधु संघ ले रहा हूँ। जो कपिल शर्मा जी से भी ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, उनको सुन करके लगता है कि मैं साधु संघ ले रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत। जब तक आप रियलिटी समझ रहे हो कि ओके ये साधु क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, ऐसे जब तक आप वेरीफाई नहीं करते तब तक आप साधु संघ में ही होते हैं। अगर आप ऐसे साधु के वाणी को सुन करके आपने कुछ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, जैसे आपने सदगुरु जी को सुना, उनके वाणी को सुना, आपने ओम नमः शिवाय जपा करना शुरू कर दिया, सदगुरु जी के इनर इंजीनियरिंग को पढ़ा, उनके डेथ पुस्तक को पढ़ा, कर्मा पुस्तक को पढ़ा, बहुत डिटेल में नॉलेज मिला, लेकिन जैसे ही आपने उसको शास्त्रों से वेरीफाई किया, आपको समझ में आ गया कि ये उनके थॉट्स हैं, ना कि रियलिटी है, रियलिटी कुछ अलग है। तो आपने उनको काट दिया, मतलब आपने 10 साल बिताए सदगुरु जी के साथ, उनके सारी वाणी को सुना, आपका चेतना भी बढ़ चुका था, लेकिन जब आपने जैसे ही क्रॉस वेरीफाई किया शास्त्रों से, आपका श्रद्धा खत्म हो गया। बिल्कुल ये मेरी ही कहानी है। तो मैं काफ़ी सालों तक सदगुरु जी को सुनता रहा, लेकिन जैसे मैंने शास्त्रों से, शिव पुराण से ही, नॉट कोई दूसरा पुराण या वेद उपनिषद छोड़ो, जब मैंने शिव पुराण पढ़ा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि शिव जी का स्वरूप है और शिव जी से निकलने वाले तेज को कहते हैं, जो हमारे सदगुरु जी कह रहे हैं निराकार शिव, है ना। तो निराकार ब्रह्म जो हमारे सदगुरु जी कह रहे हैं कि शिव जी निराकार हैं, शिव जी इज नथिंगनेस जो भी कहते हैं, तो जब मैंने शिव पुराण पढ़ा तभी मुझे समझ में आ गया कि ये गलत जानकारी दे रहा है। तो अगर मैं उपनिषद वेद पढ़ता तो समझ लेता कि ये टोटल अज्ञान है। तो इस तरीके से मेरा श्रद्धा टूटा सदगुरु जी से, और मैंने शास्त्रों से जब क्रॉस वेरीफाई किया तब मुझे समझ में आया कि मैं गलत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। तो तब जा करके मैंने फिर से रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे मिले हमारे आचार्य प्रशांत जी, इनसे भी हमने काफ़ी साल तक जुड़े, काफ़ी साल तक इन्वेस्ट किया, निवेश किया, इनके मदद किया। लेकिन जब उन्होंने नाम जाप को बेकार कहा, जब उन्होंने वे पुराणों को बस कहानी कहा कि ये लोग केवल कहानी लिखे हुए हैं, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है, जब हमने शास्त्रों से क्रॉस वेरीफाई किया तो हमें समझ में आया कि एक गलत जानकारी है, छोड़ दो। और तब जा करके हमें थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन मिली वो था गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और यहाँ पर हमने जब शास्त्रों से कंपेयर किया तब हमें समझ में आया कि ओके, यहाँ पर हमारे सारे के सारे सवालों के हमें सही सटीक जवाब मिल रहे हैं। जितने मेरे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो सब के मुझे सही जवाब मिल रहा है। तब जा करके हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े और इस स्टेज को कहते हैं साधु संघ। तो जब तक आप अंधाधुंध हो करके किसी साधु का फॉलो कर रहे हैं कि वो साधु की वाणी को सुन करके इतना परम शांति मिलता है, इतना आनंद मिलता है, क्या कहूँ, तो साधु से वाणी सुन रहे हैं, इसको साधु संघ नहीं कहते, बिल्कुल नहीं।
साधु संघ का मतलब क्या है? जब तक आप उसको शास्त्रों से क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति सुना, शास्त्र से सुना, बकवास क्या कह रहा है ये, छोड़ो। इस पर्टिकुलर व्यक्ति सुना, शास्त्रों से सुना, बकवास कह रहा है। इस पर्टिकुलर व्यक्ति सुना, शास्त्रों से सुना, सही कह रहा है। लेकिन सारे बातें सही कह रहा है? नहीं, कुछ मिक्सअप कर रहा है, अद्वैतवाद और भक्ति को मिक्सअप कर रहा है। छोड़ो। इस व्यक्ति सुना, हाँ ये व्यक्ति शास्त्रों के हिसाब से सब कुछ एज इट इज बोल रहा है। तो जब एक व्यक्ति श्री रामानुज संप्रदाय से जुड़ता है, श्री मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से जुड़ता है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ता है, निम्बार्काचार्य संप्रदाय से जुड़ता है, विष्णु स्वामी संप्रदाय से जुड़ता है, ओके अब मैं आया साधु संघ में। उससे पहले जब तक वो दूसरे किसी भी उलूल जुलूल लोगों से सुन रहा था, वो शास्त्रों से वेरीफाई नहीं कर रहा था। जब तक आप शास्त्र से उस पर्टिकुलर व्यक्ति की वाणी को क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, आप साधु संघ में ही हैं। आप साधु संघ को अभी क्रॉस नहीं किए हैं। तो साधु संघ में व्यक्ति बहुत से साधुओं को सुनता है जो अद्वैत ज्ञान दे रहे हैं, जो अपने मन से कुछ भी कह रहे हैं, जो अद्वैतवाद मिक्स करके भक्ति के साथ बात कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से साधुओं को सुनने के बाद जब उसको शास्त्रों के हिसाब से एक साधु मिलता है जो सही ज्ञान दे रहा है, और शास्त्रों में भी उस पर्टिकुलर संप्रदाय के बारे में लिखा हुआ है। जैसे शास्त्रों में 4 संप्रदाय के बारे में आपको जानकारी मिलता है, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। तो शास्त्रों में ये 4 संप्रदाय को शुद्ध भक्ति ज्ञान देने वाला संप्रदाय कहा गया है। तो जब वो शास्त्रों में कंपेयर किया, ओके तो ये 4 संप्रदाय हैं जो शुद्ध भक्ति के बारे में बात करते हैं, और कलयुग में जो इन संप्रदाय से ज्ञान लेता है वही व्यक्ति असलियत में भक्ति में आगे बढ़ता है। ओके, अब मैं समझ में आया कि मैं गलत जगह क्यों था। तो ऐसा जब व्यक्ति जानकारी लेते हुए सही संप्रदाय में आता है, तब वो एक्चुअली में साधु संघ में है। उससे पहले वो साधु संघ में ही था, लेकिन वो लौकिक साधु संघ में था, लौकिक श्रद्धा वाले साधु संघ में। मतलब कुछ फायदा लेना चाहता था, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं चल रहा है कि शास्त्रों के हिसाब से व्यक्ति बात कर रहा है या नहीं। जब शास्त्रों के हिसाब से उसने क्रॉस वेरीफाई किया, ओके ये साधु बिल्कुल सही बात कह रहा है, तब जा करके उस साधु की उसने सेवा करना शुरू कर दिया। उसको कहते हैं परफेक्ट साधु संघ। और ऐसा जब व्यक्ति साधु की सेवा करने लगता है, साधु की बातों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगता है, उसको कहते हैं भजन क्रिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग किसी न किसी की बातें सुन करके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों से सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कुछ अलग बातें हो रही है और एक पर्टिकुलर साधु कुछ अलग बातें कर रहा है। तो तब हमें समझ में आता है कि हम गलत जगह थे। ऐसे लोग अपना पूरा जीवन 60-70 साल बिताने के बाद उसको रियलिटी पता चलता है कि यार हमने पूरा जीवन ऐसे नकली लोगों को दे दिया, अब उनको फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब जा करके वो सही साधु से संग लेगा। तो ऐसे साधु संग भी बहुत डीप हो जाता है अगर हम गलत संप्रदाय से जुड़ते हैं। तो अगर आप साधु संग को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं जिससे जुड़ा हुआ हूँ वो साधु सही है या नहीं, शास्त्रों से क्रॉस वेरीफाई करिए, शास्त्रों को पढ़िए, साधु की वाणी को सुनिए। अगर दोनों सही कह रहे हैं, ओके, तब जाकर ही उस पर्टिकुलर साधु से ज्ञान लीजिए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। लेकिन अगर आप केवल अंधभक्ति करोगे, उनकी बातों को ये भगवान ही है जो भी कह रहा है सही कह रहा है, ऐसा अंधभक्ति करोगे, जब आगे चल करके 10-20 साल के बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये तो प्रामाणिक संप्रदाय में ही नहीं आते, तो आपका किस लेवल पे दिल टूटेगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैं अभी तक साधु संघ में हूँ, अभी मुझे रियल साधु से सुन करके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा ताकि मैं भजन क्रिया में आ सकूँ। ऐसे एक व्यक्ति को जब तक वो शास्त्र नहीं पढ़ता तब तक उसको कन्फ्यूजन बना रहता है। अगर वो कन्फ्यूजन नहीं भी है, गलत साधु से जुड़ा हुआ है, तो उसका पूरा ज़िंदगी सत्यानाश हो जाता है। पूरा ज़िंदगी बिताने के बाद उसको पता चलता है कि मैं गलत साधु से जुड़ा हुआ था यार। इसीलिए अगर आप साधु संघ को क्रैक करना चाहते हैं, साधु संघ को कंप्लीट करके भजन क्रिया में आना चाहते हैं, तो आप शास्त्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। भगवत गीता, भागवतम, अलग अलग पुराण, वेद, उपनिषद सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। तब जा करके आपको पता चलेगा कि कौन सा साधु सही कह रहा है, कौन सा साधु गलत कह रहा है, कौन अपने मन के हिसाब से बात कर रहा है, कौन अपने को फ्यूचर में कुछ फ़ायदा चाहिए। कुछ ऐसे भी आपको साधु मिलेंगे, कॉशन, जो
प्लान करके चलते हैं कि अगर मैं इस तरीके से बातें करूं, उसके बाद मैं अपने जाल में ऐसे फंसाऊंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझे भगवान का अवतार समझना शुरू कर देंगे। आज इंडिया में 6 से 7 कृष्ण घूम रहे हैं, 6 से 7 महाप्रभु घूम रहे हैं। ऐसे बहुत से बांगड़े लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में अपने शक्तियों से लोगों को हेल्प करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, उसके बाद ऐसे मायाजाल दिखाते हैं कि लोग उनको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। ये भी रियल साधु नहीं है, ये फ्रॉड है। ऐसे आपको बहुत से साधु लोग मिलेंगे जो स्टार्टिंग में चमत्कार दिखाया, कुछ ना कुछ किया, ऐसे ज़बरदस्त बातें की कि आप उससे पूरी तरीके से आसक्त हो गए। उसके बाद आपको एक दिन रियलाइज़ हुआ कि साधु नहीं है, खुद भगवान है, और आपने उनको भगवान मान करके उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और कुछ सालों के बाद जब आपने शास्त्रों से कंपेयर किया, आपको समझ में आया कि ये तो फ्रॉड है, बेकार हो जाएगा ना। इसलिए साधु संग चुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साधु संग हमें तभी समझ में आता है कि हम रियल साधु संग में है या नहीं, तभी समझ में आता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते तो ये डाउट है कि आप साधु संग में है या नहीं। हमेशा ये डाउट बनाए रखें कि मैं साधु संग में हूँ या नहीं। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ते, क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, आप साधु संग में ही हैं। साधु संग आपका पार ही नहीं होगा। मतलब कुछ लोग 100 साल दे दिया एक पर्टिकुलर साधु को, जो गलत साधु था, 100 साल देने पर भी उसको कुछ भी मिला ही नहीं, वेस्ट, पूरा जीवन वेस्ट, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। जब मरा, आत्मा के रूप में बाहर आया, देखा कुछ मिला ही नहीं यार, फिर से जन्म लिया, तब जा करके उसको पता चला कि ये गलती फिर से नहीं करना। तो आप इन लोगों की तरह गलती मत करो, शास्त्रों से कंपेयर करो, शास्त्रों से क्रॉस वेरीफाई करो, तभी जा करके एक पर्टिकुलर साधु से सुनो। अंधभक्त मत बनो, किसी को भी सुनना शुरू मत करो, हमेशा शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों से कंपेयर करो, तभी जा करके एक पर्टिकुलर साधु को सेवा करना शुरू कर दो। उसको कहेंगे हम भजन क्रिया। ठीक है, तो साधु संग कितना डिटेल है, साधु संग कितना ज़रूरी है, साधु संग में कितने क्रूशियल फैक्टर्स आते हैं कि किस तरीके से इंडिया में, दुनिया में फ्रॉड साधुज भी हैं, गलत जानकारी देने वाले साधुज भी हैं, लेकिन वो लोग शास्त्र के हिसाब से बात नहीं करते, अपने मन के हिसाब से कुछ भी बात करते हैं। तो ऐसे साधुओं को हमें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप 10 साल से जुड़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि गलत साधु था, क्या फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा आप अभी शास्त्र पढ़ लेते, आपको समझ में आ जाता कि असली साधु कौन है, और अपना कीमती समय रियल भक्ति करने में आप बिताते। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का मेन सार समझ में आया है कि साधु संघ को क्रैक करने का तरीका क्या है, शास्त्र पढ़ना। अगर कोई साधु शास्त्र के हिसाब से बात कर रहा है तो ही वो रियल साधु है। अगर कोई साधु शास्त्र के हिसाब से बात नहीं कर रहा, अपने मन के हिसाब से कुछ भी आपको ज्ञान दे रहा है, तो वो रियल साधु नहीं है। ऐसे लोगों से जुड़ करके आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो साधु संघ भी कोई 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, 3-4 साल का नहीं है। ये आपके कॉन्शियस एफर्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तभी जा करके आपको पता चलेगा कि कौन असली साधु है। तो आपको पारमार्थिक श्रद्धा में कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो शास्त्र पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप YouTube पे हज़ारों लोगों को सुन सकते हैं, हज़ार लोग अलग अलग बात करेंगे, लेकिन जो शास्त्र में लिखा होगा वो केवल एक बात होगा। शास्त्रों में 1000 बातें नहीं आते। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे